हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भागवतम क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा हम कुंती महारानी की शिक्षाएं पढ़ रहे हैं, अध्याय 10, तो श्लोक का नंबर है 1827, है ना, श्रीमद् भागवतम। नमा ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवर्ति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तद् अहं वन्दे श्री गुरुदीनतारणं परमानंद माधवम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल मकर संक्रांति है, कल बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, आज भी बहुत ऑस्पिशियस डे है। आज जीव गोस्वामी का भी डिसअपीयरेंस डे और जगदीश पंडित का डिसअपीयरेंस डे है। दोनों बहुत अच्छे वैष्णव हैं, उनके चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें भक्ति प्रदान करें। तो आज हम लोग 10वां श्लोक पढ़ेंगे। सब लोग हम बोलेंगे, उसके बाद आप लोग बोलिएगा। नमो अकिंचन वित्ताय, नमो अकिंचन वित्ताय निर्वृत गुण वृत्तये, गुण वृत्तये आत्मा राम शांताय, आत्मराम शांताय कैवल्य पतये नमः। कैवल्य पतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय, नमो अकिंचन वित्ताय निर्वृत गुण वृत्तये, गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय, आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। कैवल्य पतये नमः। भावार्थ। मैं निर्धनों के धन स्वरूप आपको नमस्कार करती हूँ। नमो अकिंचन वित्ताय। भगवान किसके हैं? जो अकिंचन है, अकिंचन के धन है भगवान। आपको प्रकृति के गुणों के कार्य तथा कारण में कोई सरोकार नहीं है। निवृत्त गुण वृत्तये, निवृत्त हैं आप प्रकृति के गुण से। और आप कैसे? आत्मा रामाय। भगवान कैसे हैं? अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। शांताय केवल पते नमः। अतः आप परम शांत हैं तथा अद्वैतवादियों के कैवल्य पति हैं। आप एकमात्र भक्तों के पति हैं। क्लियर हो गया? तो भगवान किसके किसके हैं? जिसको भगवान के अलावा और कोई सहारा नहीं है, जो एकमात्र भगवान को, इसको, इस शब्द को बोलते हैं अकिंचन। क्या बोलते हैं? अकिंचन। अकिंचन मतलब भगवान के अलावा उसका कोई सहारा ही नहीं है। तो वो व्यक्ति के जो धन होते हैं वो होते हैं भगवान। ठीक है? क्लियर हो गया? जैसे बच्चा छोटा होता है, 3 महीने का बच्चा होता है, तो माँ के अलावा उसका कोई पालन करने वाला नहीं है ना, तो पूरा डिपेंड रहता है। तो माँ भी उसका विशेष ध्यान रखती। जब बड़ा हो जाता है तो थोड़ा छोड़ देती है ना। उसी तरह से अकिंचन के धन भगवान होते हैं। यदि जीव के पास कुछ भी न रहे तो समाप्त हो जाए, अतएव यदि वास्तव में देखा जाए तो जीव दीर्घ त्यागी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है ना। तो ये सुरोत्तम थोड़ा सा तेज से पढ़ो तो। यदि जीव के पास कुछ भी ना रहे तो वह समाप्त हो जाए, अतएव यदि वास्तव में देखा जाए तो जीव त्यागी नहीं हो सकता। जीव किसी न किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए त्याग करता है। एक विद्यार्थी अपनी बाल सुलभ सफलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। एक नौकर अच्छी नौकरी के लिए अपना पहले का काम छोड़ता है। इसी तरह एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ नहीं करता, अपितु कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ गोस्वामी आदि ने भगवान की सेवा के लिए सांसारिक तड़क भड़क का परित्याग किया। सांसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे। श्री रूप तथा श्री सनातन गोस्वामी बंगाल सरकार के मंत्री थे और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया जिससे उन्हें इससे बढ़कर लाभ हो सके।
भक्तगण सामान्यतः संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके उत्तम कोश हैं। शील सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है। उनके पास पारस पत्थर था, जिसे उन्होंने कूड़े के ढेर में डाल रखा था। उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति ने प्राप्त किया, किंतु बाद में वह सोचने लगा, आखिर इसे ऐसे अपेक्षित स्थान में क्यों डाला गया था। अतः उसने उनसे सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा, तो उन्होंने कहा, श्री भगवान का नाम। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए कुछ न हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं दे पाता, क्योंकि वह पहले से ही सारी संपत्ति त्याग चुका होता है। लेकिन वह परम धन का अर्थात भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि भक्त का वास्तविक धन भगवान ही होता है। श्री सनातन गोस्वामी द्वारा कूड़े में डाला हुआ पत्थर, पारस पत्थर, उसका धन नहीं था, अन्यथा वह ऐसे स्थान पर न पड़ा होता। यह विशेष उदाहरण नव दीक्षित भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें यह विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक भोग तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। जब तक व्यक्ति हर वस्तु को भगवान के साथ आध्यात्मिक रीति से संबंधित नहीं देखता, तब तक वह आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करता है। शील सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने यह उदाहरण हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है, क्योंकि हमने वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। वे स्वयं वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने वाले थे। आध्यात्मिक उन्नति में भौतिक दृष्टि का विकास अथवा भौतिक सभ्यता एक रोड़े का काम करती है। ऐसे भौतिक विकास जीव को ऐसे भौतिक विकास जीव को शरीर के बंधन से उलझा देता है, जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट प्राप्त होते रहते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में है भी ऐसा ही। वास्तविक प्रगति के प्रसंग में 50 पैसे वाली। ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम फटाफट थोड़ा सा आते हैं। देखिए, फर्स्ट 2 लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें शिल प्रभुपाद जो परपोर्ट दिए उसमें बता रहे हैं, प्रभुपाद को तो अकिंचन वर्ड को बताना चाहिए, लेकिन शिल प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि जीव, अगर हम ये सोचते हैं कि अकिंचन के धन भगवान होते हैं, मतलब हमारे पास, जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास भगवान रहते हैं, है ना, तो मतलब जीव को सब कुछ त्याग करना चाहिए, भगवान के पास चले जाना चाहिए। प्रभुपाद करे हेलो जीव कभी त्याग नहीं कर सकता क्यों? क्योंकि उसको भोगने की आदत है तो जीव कुछ नहीं त्याग कर सकता। हम निकृष्ट को त्याग कर उत्कृष्ट ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो पहले भगवान प्रभुपाद हमें जगा रहे हैं कि आप ये सोच रहे हो कि अकिंचन के भगवान हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, अकिंचन हो जाना चाहिए, तो भगवान तो पहले बता रहे भैया आपको छोड़ नहीं सकते, है ही नहीं आपका कुछ, तो छोड़ेंगे कहाँ से आप? क्लियर हो रही है बात? जब आपका कुछ है ही नहीं अद्वैताचार्य प्रभु, तो फिर हम छोड़ेंगे क्या, है ना? तो जैसे कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी जो होता है उसको शिक्षा लेनी चाहिए, है ना, लेकिन भक्त जब उसको मान लीजिए शिक्षा के लिए कई चीजों का त्याग करना पड़ता है ना, खेलेगा कूदेगा नहीं, टीवी नहीं देखेगा, मोबाइल नहीं देखेगा, तभी तो वो अच्छा आदमी बनेगा। तो लेकिन वो त्याग किस ले रहा है? एक अच्छे जीवन के लिए। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे त्याग रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। त्याग नहीं सकता, उत्कृष्ट चीजों को प्राप्त करने के लिए निकृष्ट छोड़ा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये भ्रम में न रहे कि आप कुछ त्यागेंगे दूसरी बात प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि भक्ति कौन करते थे? सड़क छाप लोग नहीं। प्रभुपाद बता रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, उच्च पोस्ट पर है, उन्होंने भक्ति की है। तो रूप रघुनाथ गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, है ना, इनका बता रहे हैं कि सब क्या थे, बड़े अच्छे पोस्ट पर थे, है ना, लेकिन वो क्या करते थे? भगवान की भक्ति करते थे। इसका मतलब भक्ति जो है इस भौतिक जगत का सबसे सुंदर सुंदर और सबके उत्कृष्ट कार्य है, इससे ऊपर कोई कार्य नहीं, है ना। तो अकिंचन का अर्थ होता है कि निर्धन, यानी जिसके पास और कुछ ना हो। यानी अगर भक्त जो है बहुत अमीर नहीं है लेकिन भगवान की भक्ति करता है, तो वो उसके अंदर क्योंकि भगवान की भक्ति है तो दूसरों को भगवान की भक्ति दे सकता है। क्लियर हो गया? तो भक्त भगवान की भक्ति दे सकता है, इसलिए उसको अकिंचन कहा जाता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया, कथा है, सुना है आपने, चिंतामणि का। एक व्यक्ति होता है, सनातन गोस्वामी के पास जाता है कि मुझे जो है कुछ अनमोल आपके पास है तो दे दीजिए, मुझे शिव जी से वरदान मिला। तो वो जाता है तो उन्हें बोलता है कि भाई मेरे पास तो कुछ अनमोल नहीं, तो भौतिक जगत का क्या है? तो चिंतामणि, उसको अगर चिंतामणि को छू दो तो वो भी सोने का बन जाता है, पारसमणि, चिंतामणि जो भी, तो वो जो भी उसको छुआ दो तो बन जाता है। तो भाई भौतिक जगत के हिसाब से तो बहुत बड़ी बात हो गई किसी भी चीज का सोने का बढ़ गया और कितना अमीर हो जाएगा।
तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि वो जो पारसमणि पड़ी हुई कूड़े में पड़ी हुई है। तो कूड़े में पड़े होने का मतलब क्या है, यानी सनातन गोस्वामी को उसका महत्व नहीं है, यानी उससे ऊपर की चीज उनको मिली हुई है। यानी हरि राम जो वो चैंट कर रहे हैं वो पारसमणि से भी बेटर है। तो ये समझना होगा। जैसे कि उस व्यक्ति, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति लेके आ जाता है, मान लीजिए पारसमणि ले आया और उसने हरि नाम नहीं लिया, तो वो क्या करेगा, पहले हर चीज को टच करा करा के अपना सोने का बना लेगा, घर बना लिया, मकान बना लिया। और मान लीजिए अपने पुत्र को टच करा दिया तो उससे प्रेम कर पाएगा? वो तो जिंदा मर जाएगा। समझ गया ना? लेकिन हरि नाम ऐसा करेगा? हरि नाम सबको पारस बना देता है, लेकिन फिर भी उसके शारीरिक उसका रहता है, उसका बेटा रहेगा उसके पास, है ना, लेकिन उसका कल्याण भी हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो हरि नाम ये चिंतामणि है और बाकी पारस, देख रहे हैं ना? तो निकृष्टता का एहसास होता है भक्तों को लेकिन हमारे जैसे मूर्खों को एहसास नहीं होता है कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा, है ना? तो इस तरह से तो सनातन गोस्वामी जो है इसकी कथा सुनाई जाती है ताकि भक्तों के अंदर जो है भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न हो। फिर बताते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति में भौतिक दृष्टि का विकास और भौतिक सभ्यता एक रोड़े का काम करती है। बताया था ना, कुंती महारानी ने पिछले श्लोक में बताया था ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री है ना, श्री यानी लक्ष्मी। अगर किसी को बहुत लक्ष्मी तो भक्ति करेगा 16 वाला तो नहीं करेगा, है ना? इस तरह से भक्ति जो है रोड़े का काम करती है। अभी मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अगर आपका जो क्वालिटीज हैं वो भक्ति उन्मुख नहीं है तो क्या होगा, वो रोड़े का काम करते हैं, क्योंकि वो आपको इसी जगत में रखेंगे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, वास्तव में ऐसा है, भौतिक प्रगति प्रसंग में 50 पैसे वाली लिपस्टिक के प्रयोग के नाम लिया जा सकता है। ऐसे अनेक वास्तविक वस्तुएं जो देहात बुद्धि में प्रसूत है, ऐसे अनबाशी वस्तु मन बटाने में मनुष्य की शक्ति व्यर्थ करती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मनुष्य जीवन के लिए अनमुख है। दूसरा उदाहरण चंद्रमा तक पहुंचने का प्रयास है तो बात, पहला एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, इन सब चीजों में पैसे खर्च करते हैं और आत्म भक्ति के लिए टाइम नहीं है। दूसरा देते हैं, हम इतने इतने करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं और चांद पर पहुंचने में अपना जीवन बिता देते हैं। मान लीजिए आप चांद पे पहुंच भी जाएंगे तब भी तो भौतिक ही है वो, है ना? हम आपको तो भगवान धाम लेके जा रहे हैं तो यही बोलेंगे। तो जीवन की मतलब चांद पे जाने पर क्या होता है, हमारी जो समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि सॉल्व नहीं होने वाली, ये इसलिए दिक्कत है ना? इसलिए जो भौतिक चीजें हैं उनका कोई फल है, भगवान का भौतिक कार्यकलाप किसी तरह का कोई संबंध नहीं होता, है ना? भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सारे कर्म, यहाँ तक कि जगत का उनका आविर्भाव तीव्र जन्म कर्म च में दिव्य, भगवान का जन्म कर्म भी दिव्य है ना? अगर कोई भगवान का जन्म कर्म समझ जाता है कि भगवान का जन्म और जो कर्म है वो भौतिक नहीं है, ये समझ गया अगर वो व्यक्ति, तो वो भवबंधन में कभी नहीं आए। इतना दिव्य होता है भगवान का। भवरोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। हमको क्यों भवरोग में हम आते, यहाँ पे हम अपना सर्वलोक महेश्वर या सुहृदय बनना चाहते हैं, है समझ रहे हैं ना? वेल विशर हम बनना चाहते हैं सबके, हम सबके वेल विशर बनना चाहते हैं, इसीलिए इस भव जगत में रहते हैं। गॉट योर पॉइंट? मैंने नहीं बोला, प्रभुपाद ने लिखा है। भवरोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। हम इसकी हेल्प कर देंगे, हम उसकी हेल्प कर देंगे है ना? तो ये लालसा प्रकृति के 3 गुणों का ही परिणाम है। समझ में आ रहा है? पहले अपनी तो हेल्प कर लो, आधा काल के अंदर हो, तुम क्या हेल्प करने जा रहे हो दूसरों की, है ना? तो ये सब सोचना चाहिए, ये सब संत बताते हैं तो याद रहती है बात। हम क्या हेल्प करेंगे किसी, मतलब खुद ही हेल्प कर ले। तो अगर आपको हेल्प करनी है, टेक भगवत गीता एंड डिस्ट्रीब्यूट इट, दिस इज द रियल हेल्प। ऐसे मिथ्या भोग के प्रति न तो भगवान भक्तगण आसक्त होते थे, भगवान तथा भक्त निर्गुण वृत्ति कहलाते हैं। निर्गुण गुण वृत्त, भगवान कैसे होते हैं? निर्गुण गुण वृत्त है, वो प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, है ना? इसलिए बता रहे पूर्ण निर्गुण वृत्ति तो परमेश्वर है, प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते और जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है जिनमें से जीव माया में मोहग्रस्त होते हैं। ठीक है, भगवान, चूंकि भगवान भक्तों के धन है और भक्तगण भगवान के धन है, तो भक्तगण निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के परे हो गए। ठीक है ना? भगवान यदि प्रकृति के गुणों से परे है तो भक्त उनके ऑलरेडी परे हो गए। ठीक है ना? तो यहाँ पे बताया गया सीधा निष्कर्ष है कि भगवान की अनन्य भक्ति से
दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। अनन्य भक्त भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन अन्यों से भगवान को कुछ लेना देना नहीं होता। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, किसके पास जाते हैं? अकिंचन। जो भगवान के भक्ति करते हैं, जो और किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, है ना। लेकिन हम लोग अपने पति पर, बच्चों पर, धन पर, है ना, डिपेंड रहते हैं, इसलिए हमारे भगवान नहीं होते। लेकिन जो भगवान पर डिपेंड रहते हैं वो भगवान उनके हैं। और भगवान कैसे? आत्मतुष्ट है, यानी भगवान को कुछ चाहिए नहीं, लेकिन प्रेम वश वो सब स्वीकार करते हैं, है ना। साग विदुर घर खायो, खाया ना भगवान ने, कैसे खाया? प्रेम के कारण, है ना। तो भगवान को कुछ चाहिए नहीं, भगवान तो इसलिए बता रहे हैं कि आत्माराम होने से समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। अद्वैतवादी मतलब क्या सोचते हैं? अद्वैत और द्वैत, यानी भगवान और जीव में अंतर नहीं है। वो सोचते हैं हम बजा के, हम अभी ढके हुए हैं, थोड़ी सी भक्ति या तपस्या करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? हम भी भगवान बन जाएंगे, है ना। या ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाएंगे, बहुत दुख है भगवान उठा लो हमको, फिर क्या करो? अपने में मिला लो मुझको। तो एकाकार होने की जो भावना है, ये सब हमें यही रखने वाला है। भक्त की पहली योग्यता क्या है? कि भौतिक दृष्टि से वो निर्धन होता है। जिसके पास जगत का एकमात्र कृष्ण के अनुरक्त कुछ नहीं होता, उसको अकिंचन कहा जाता है। अकिंचन शब्द का अर्थ है वह जिसके सारी भौतिक संपत्ति खो दी है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हम सब भक्त नहीं नहीं बनेंगे। इसका मतलब ही होता है स्वामित्व की भावना हट गई है। वो जानता है कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। भक्ति करते करते, चैंटिंग करते करते, भक्तों के संग से पता चल जाता है कि जितनी संपत्ति है ठाकुर जी की, वो केवल सुबह शाम लाची दाना नहीं चढ़ाता, सब कुछ भगवान को चढ़ाता है। 24 आवर भक्ति होती है। क्लियर हुआ ये चीज? तो जब हम जब हम में सुखी बनने का रंच माती विचार रहेगा, तो हम भौतिक शरीर स्वीकार करना ही पड़ेगा। प्रकृति इतनी दयालु है कि जब हम भौतिक जगत में भोग चाहते हैं तो उसके अनुसार वो शरीर देती है। ये दयालु है, भगवान की दया है। मान लो हम मीट खाना चाहते हैं तो क्या होता है? भगवान देखते हैं कि अगर ये मनुष्य शरीर में खाएगा तो उसको दोष लगेगा, पाप लगेगा, तो भगवान को शेर बना देते हैं, चीता बना देते हैं, सियार बना देते हैं। तो पशु योनि में दोष नहीं लगता, तो कृपा करते हैं भगवान। मुझे पहले ये सब समझ में नहीं आता था, ये लाइन कि इसमें कृपा कहाँ हुई, इसमें कृपा कहाँ हुई। तो बहुत दिनों बाद गुरु महाराज एक बार लेक्चर में समझा रहे थे, तब मुझे समझ में आया कि ये कृपा है। नहीं तो हम तो कितने अधम योनियों में चले जाए कि कभी निकल ही ना पाए। तो वहां पे भगवान कृपा करते, भैया मनुष्य योनि से तो निकल जाओ, कम से कम सियार बिल्ली बन जाओ, खाओ, दोष भी नहीं लगेगा, खूब खाओ। तो इस तरह, क्योंकि भगवान हर के हृदय में स्थित रहते हैं, सब जानते हैं, इसलिए जानकर हमें कुछ भी भौतिक वस्तु में चाहिए, हमें दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। भगवान कहते ठीक है भाई, तुमको ये चाहिए, ले लो ले लो ले लो, है ना। लेकिन भगवान जो है लेकिन कृष्ण हमें ये चाहते हैं कि हमें पूर्ण अनुभव प्राप्त हो, जिससे हम ये समझ सके कि भौतिक लाभ से हम सुखी नहीं हो सकते। दिस इज द मेन लाइन। भगवान खूब भोग देते हैं, हम भोग से आप देखिए ना अजीब लगने लगता है। इसीलिए आप अगर अगर धन सुख दे रहा होता तो आज अमेरिका में सारे लोग डिप्रेशन में नहीं होते, है ना। यानी भौतिक सुख धन में नहीं है, भगवान की भक्ति में है। आप भक्ति करके देखिए, इतना आनंद मिलता है भगवान की भक्ति करने में। कभी रथ यात्रा ज्वाइन करके देखिए, है ना, भगवान की कोई सेवा करके, माला बना के देखिए, भगवान की परिक्रमा करके देखिए, किसी भक्तों का कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके देखिए। आप देखिए, जब आप किसी को भगवत गीता देते हैं, जो खुशी मिलती है दुनिया का, आपको कोई हीरे की अंगूठी दे दे या कुछ भी दे दे, आपको उतनी सुंदर सुखी नहीं। तो इस तरह से अकिंचन के धन है। एक पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। हम परम स्वतंत्र कृष्ण के अंश रूप हैं, अतः हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिली है। यद्यपि इस स्वतंत्रता हमारी ये स्वतंत्रता अल्प, अत्यंत अल्प है। यद्यपि समुद्र की एक बूंद नमक की मात्रा समुद्र में नमक की मात्रा के तुलनीय, किंतु बूंद और दोनों में रासायनिक संगठन एक सा है। यहाँ प्रभुपाद अचिंत भेदा भेद तत्व समझाए। क्यों हमें भगवान से संबंध बनाना है? क्यों बनाना है? क्यों? क्योंकि हम भगवान के हैं। भगवान सागर के समान है, हम सागर की एक बूंद है। तो सागर में जो रसायन नमक पाया जाता है वही एक बूंद में भी पाया जाएगा, लेकिन सागर में जितना नमक है, बूंद में नमक है, अंतर है ना।
यानी गुण में हम भगवान के ही समान है, लेकिन मात्रा में हम अलग हैं। लेकिन अगर जैसे प्रभुपाद कहते हैं, हमारे पास अल्प मात्रा में भी जो भी है वो कृष्ण में अपने में पूर्ण मात्रा में विद्यमान। जैसे हम में चुराने या अन्य वस्तुओं को लेने की लालसा रहती है, पर ब्रह्म में भी चुराने की लालसा रहती है, और वो हम में भी पाई जाती है। कृष्ण माखन चोर है, किंतु कृष्ण के चुराने और हमारे चुराने में अंतर है। श्री प्रभुपाद क्यों ऐसा कह रहे हैं? प्रभुपाद ये ज्ञान दे रहे हैं कि हम जो अपने से भगवान की तुलना करने लगते हैं, अद्वैतवादी बनने लगते हैं, वो बंद करें। भगवान सदैव भगवान रहते हैं और जीव सदैव जीव रहेगा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान जो कार्य करते वो नहीं करना चाहिए, जो उन्होंने कहा है उसको करना चाहिए, है ना। इसलिए माता यशोदा कृष्ण को चोरी की लीला का आनंद लूटती हैं। तो भगवान जब चोरी करते हैं तो सब लोग सोचते हैं हमारे घर आके करे, है ना। जितने भी भक्तगण है वो लीला चौराष्टकम लिखते हैं, फिर हम लोग गाते हैं उसको। लेकिन अगर चोरी करें तो चौराष्टकम लिखा जाएगा, फाइल लिखी जाएगी, एफआईआर के रूप में चौराष्टकम लिखा जाएगा। ठीक है। तो अकिंचन के धन है, भगवान ने बताया, प्रभुपाद ने बताया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन कर रहे हैं निवृत्त गुण व्यत्यय। अब आगे हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न या उत्तर? ठीक है। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।